राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है परमेष्ठी दर्जी का है। नीलाचल के नाथ की क्रय दृढ़ चरण गवार, जगन्नाथ बिन को जगत जन मन राखन हार। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व दिल्ली में परमेष्ठी नाम का काले रंग का एक उपरा दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने पर भी वह हृदय के भगवान का भगत था। शूद्र होने पर भी जितेंद्रिय था, दरिद्र होने पर भी उदार था, श्रमजीवी होने पर भी अनंतजीवी था। परमेष्ठी की स्त्री का नाम था विमला। वह धर्मपरायणा तथा पति की इच्छा के अनुसार चलने वाली थी। उसके एक पुत्र हुआ और 2 कन्याएं थी। संतान में भी माता पिता के गुण पूरे उतरे थे। वह विनम्र और आज्ञाकारी थे। परमेष्ठी का पारिवारिक जीवन सुख शांति पूर्ण था। यद्यपि परमेष्ठी को सब संसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उसका मन इन भोगों से तनिक भी आसक्त नहीं था। उसे स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं था। भगवान के भक्त और भगवान में उसकी अपार प्रीति थी। कपड़ा सीते सीते वह नाम जप किया करता था। कभी कभी तो भगवान का स्मरण करते हुए वह मूर्ति की भांति हाथ में कपड़ा और सुई लिए बैठा ही रह जाता था। समय मिलते ही वह कीर्तन करने लगता था। उस समय उसके नेत्रों से आंसू चलने लगते थे, कंठ भर जाता था, शीश सात्विक भावों से परिपूर्ण हो जाता था। लोग उस भगवत मत की प्रशंसा करते तथा उसका आदर करते थे। भक्त होने के साथ परमेष्ठी अपने काम में भी पूरा निपुण था। सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी ख्याति थी। बड़े बड़े अमीर नवाब आदि उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के द्वारा सिले वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वह गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उसके सोने के तारों के सहारे हीरे माणिक मोती जरवाए गए। जराऊ काम बादशाह को पसंद आया। परमेष्ठी को बुलाकर बादशाह ने कपड़े उन्हें दिया, उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेष्ठी की सच्चाई और कारीगरी पर बादशाह को पूरा विश्वास था। परमेष्ठी वह रतन जड़ित वस्त्र लेकर घर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकियों के ऊपर रत्नों के बने फूल पत्ते जगमग करने लगे। इत्र की सुगंध से घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे? वे उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से रत्नों की छटा देखी। उनके मन ने कहा, कितने सुंदर है ये तकिए, ये क्या एक सामान्य मनुष्य के योग्य हैं? इसके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे वैसे ये विचार और दृढ़ होने लगा। मन में द्वंद्व चलने लगा। वह कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में न लगे? परंतु मैं क्या करूं? तकिए तो बादशाह के हैं। मन के असमंजस ने ऐसा रूप लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार श्री जगन्नाथ धाम का जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था। आज भाववेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। शस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रहा है, वेद पाठ हो रहा है। सेवक गण उस एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे पर पधारते हैं। सहसा रथ के कठिन आघात से श्री जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी ये दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्रता से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा। वे आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। बड़ी भीड़ थी, बड़ा धक्का मुक्की थी। परमेष्ठी भीड़ में से पीछे पड़ गया। आगे बढ़ जा पाना संभव नहीं था। श्री हरि के दर्शन नहीं हो रहा था। अब सहसा उस स्थिति
से परमेष्ठी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रतन जड़ित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने देखा एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ। सर्व अंतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का क्या भय। शूद्र बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है, वह कहाँ से मृत्यु से डरता है। उसके दया में प्रभु ने इस पर इतनी कृपा की, वह तो आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। एक तकिया लेकर वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर संतुष्ट हुआ। उसने दूसरे तकिए की बात पूछी। परमेष्ठी ने निम्रतापूर्वक कहा, उसे तो नीलचलनाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा। वह बार बार पूछने लगा। जब दर्जी ने यही बात अनेक बार दोहराई, तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। भगत परमेष्ठी कैद खाने में बंद कर दिए गए। हथकड़ी बेरी से जकड़े परमेष्ठी कारगर की अंधेरी का कोठरी में परे परे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। वहां अंधेरी में कब दिन गया कब रात आई उन्हें पता ही नहीं। सहसा हथकड़ी टूट गई। तराक तराक करके बेरियों के टुकड़े उड़ गए। बड़बड़ाकर बंदी गृह की कोठरी का द्वारा खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे क्षण चक्र शखा शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मगन होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। प्रभु ने कहा, परमेष्ठी मेरे भगत से अधिक बलवान संसार में कोई और नहीं है। जब तक मेरा हाथ मेरा ये चक्र किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे। आ बेटा मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गया। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा। उन्हें मुक्ति करके वह जगनी हास अंतर्धान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हो और गर्जन करते कहते हो, तू भक्त परमेष्ठी को कैद करेगा तू। बादशाह डर के मारे चीख कर जग गया। वह थर थर कांप रहा था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। शीट पर पहाड़ के स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही मंत्रियों से उसने स्वप्न की बात कही। सबको लेकर वह कैद खाने में गया। वहां पहरेदार सोए पड़े थे। परमेष्ठी की हथकड़ी बेरी टूट गई थी। उनकी कोठरी खुली थी। उनके शीश से दिव्य तेज निकल रहा था। वह ध्यान में मग्न थे। ध्यान टूटने से व्याकुल होकर वह नाम कीर्तन करते हुए रोने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर ले आया। बहुत सा धन दिया उसने। चारों ओर भक्त परमेष्ठी का जय जयकार होने लगा। परमेष्ठी जी ये मानकर प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं रुचि। उन्हें इससे बड़ी लज्जा हुई। प्रतिष्ठा से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर वे दूसरे देश चले गए और वहीं जिन लोगों की दृष्टि से दूर रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान के भजन पूजन में व्यतीत किया। धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान के प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि उनकी अपनी होश भी नहीं रहती। भगवान में इतना मगन हो जाते हैं कि अपना भी उनका ध्यान नहीं रहता। कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहते, कोई कुछ भी नहीं चाहते। ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे अवश्य बताइए। आप कमेंट करना भूल जाते हैं और ये सुनना भी भूल जाते हैं। आप इसे सुनना कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।